नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड में संजीव कुमार का नाम एक मंझा हुआ और एक सदाबहार अभिनेता के तौर पर उनकी गिनती की जाती थी। वह अपने किरदार से फिल्मों में जान डाल देते थे और हर तरह के किरदार में वह फिट बैठ जाते थे। किसी भी तरह का किरदार हो, उसमें वह बखूबी रम जाते थे और उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में एक से एक क्लासिक फिल्में दी हैं, जैसे कि त्रिशूल, शोले, आंधी, मौसम इत्यादि। दोस्तों, अगर संजीव कुमार की निजी ज़िंदगी के बारे में अगर बात करें तो एक वक्त आया था जब यह शादी करने को इच्छुक हो गए थे। दरअसल बात 1972 की है, जब सीता और गीता नामक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म में संजीव कुमार प्रमुख भूमिका में थे और इनके साथ प्रमुख अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी काम कर रही थीं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही संजीव कुमार हेमा मालिनी को चाहने लगे थे, उन्हें पसंद करने लगे थे और उनसे प्यार हो गया था और उन्होंने मौका देखकर हेमा मालिनी को प्रपोज भी किया था। जब यह बात और आगे बढ़ी तो संजीव कुमार अपनी मां को लेकर हेमा मालिनी के घर पर भी गए थे, लेकिन संजीव कुमार की एक शर्त ने यह बना बनाया रिश्ता बिगाड़ दिया था। दरअसल संजीव कुमार चाहते थे कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना बंद कर दें और उधर हेमा मालिनी के परिवार वालों ने यह कह दिया था कि शादी के बाद भी पहले की तरह ही हेमा मालिनी फिल्मों में काम करती रहेंगी और हेमा मालिनी की भी यह इच्छा थी कि वह शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेंगी। तो इन्हीं सब बातों की वजह से इन दोनों के बीच शादी का रिश्ता होते होते रह गया था। हालांकि यह रिश्ता टूटने से संजीव कुमार बहुत ही उदास और निराश हो गए थे, लेकिन इसी बीच उनकी एक फ़िल्म आई थी उलझन और उस फिल्म में उनकी हीरोइन थी सुलक्षणा पंडित और इस फिल्म के दौरान सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से प्यार करने लगी थी और वह इनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन संजीव कुमार के दिमाग में बस हेमा मालिनी ही छाए हुए थे। लेकिन संजीव कुमार हेमा मालिनी से रिश्ता टूटने के कारण अब वह शादी करने के इच्छुक नहीं थे। हालांकि संजीव कुमार और हेमा मालिनी का रिश्ता टूटने के कारण संजीव कुमार सुलक्षणा पंडित से भी शादी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इस शादी को लेकर मना कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि संजीव कुमार के इस रिजेक्शन के बाद सुलक्षणा पंडित डिप्रेशन में चली गई थी और उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और वह एकांत रहने लगी थी। हालांकि इस बीच संजीव कुमार का अफेयर शबाना आज़मी के साथ भी हुआ था, लेकिन संजीव कुमार के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शबाना आज़मी मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। तो इस वजह से यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और इसी बीच मात्र 47 साल की उम्र में संजीव कुमार को हार्ट अटैक आया और यह एक दूसरा हार्ट अटैक था और इस हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जीवन में देखिए किस तरह का खेल खेलती है, कैसी कैसी विडंबनाएँ आती हैं। एक तरफ जहाँ संजीव कुमार हेमा मालिनी से शादी को लेकर इच्छुक थे, तो दूसरी तरफ सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। न इनकी शादी हेमा मालिनी से हो पाई और न ही सुलक्षणा पंडित से। और इस तरह से संजीव कुमार जो प्यार वह पाना चाहते थे वह उन्हें नहीं मिला और वह जब तक जीवित रहे अविवाहित ही रहे। धन्यवाद।